जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है पर महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ रहा है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, और सी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में, और डी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी। ठीक है, सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पटन देवी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, वीरास्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरी। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर पाटलिपुत्र नगरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा कि पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदरस्थनमा। ठीक है, किस संज्ञा किसे दी गई है। संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि इसकी संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, सी होगा इसका आंसर पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात किसने कहा था। ठीक है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध ने। ठीक है, ये होगा इसका आंसर भगवान बुद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव, ठीक है, रिक्त स्थान है, अतीव प्रचलित। ठीक है, अतीव प्रचलित, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काले। ठीक है, सी होगा इसका आंसर गुप्त शासन काले। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवमा। ठीक है, पाठ में किस शहर का वर्णन है। शहर के बारे में पूछ रहा है कि किस शहर का वर्णन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पटना, और सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। जल्दी से आंसर बताइए। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष तक। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर 1000 वर्ष तक जर्जर रही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तनमा। ठीक है, सी होगा इसका आंसर पत्तनमा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का मतलब क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न हो गया ये। क्या है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
कि सिख धर्म के वो गुरु थे। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, खगड़ा नदी के किनारे में अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा काव्य मीमांसा। ठीक है, बी होगा इसका आंसर, काव्य मीमांसा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी से कि उनका जन्म प्रसिद्ध क्या है। तो गुरुद्वारा, बी होगा इसका सही आंसर कि गुरुद्वारा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। तो कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया था। तो पाटली, सी होगा इसका आंसर, पाटली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख समुदाय सह, ठीक है, रिक्त स्थान है गुरु असित, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, जल्दी से बताइए रिक्त स्थान का होगा 10वां, ये होगा इसका आंसर 10वां गुरु आसित। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अंतिम प्रश्न है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ये होगा इस प्रश्न का आंसर। और ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र संस्कृत के इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इनसे ही आपके परीक्षा में प्रश्न को देखने को मिलेंगे, तो इसके आंसर भी आप याद कर लीजिएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।